बाइडेन ने जाते जाते 37 गुनहगारों को नई जिंदगी दे दी है, उन्हें माफी दी है। बाइडेन ने 37 लोगों की फांसी की जो सजा थी उसे उम्र कैद में बदल दिया है। पीड़ित परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, ये जो बाइडेन ने कहा, यानी कि कुर्सी से जाते जाते ये बड़ा फैसला कर लिया जो कि चर्चाओं में बना हुआ है। सिविल सोसाइटी के लिए कई लोगों ने बाइडेन की तारीफ की है, यानी कि सिविल सोसाइटी से कई लोगों ने बाइडेन के इस फैसले का स्वागत किया है। सिविल सोसाइटी के लोगों ने बाइडेन को हिम्मती बताया है। जो बाइडेन ये जानते हैं कि चंद दिन वो सत्ता में अभी बने हुए हैं, ट्रंप उसके बाद सत्ता संभालेंगे और उससे पहले 37 गुनहगारों को नई जिंदगी उन्होंने दे दी है, जो कि अमेरिका में चर्चा का विषय बनी हुई है। खूंखार वो अपराधी जिन्हें की फांसी की सजा दी गई, उन 37 ऐसे खूंखार अपराधियों को उन्होंने फांसी की सजा टालकर उम्र कैद की सजा दे दी है। राष्ट्रपति की कुर्सी से हटने से पहले बाइडेन का ये क्षमादान लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जो बाइडेन ये बड़ा फैसला तो कर रहे हैं, सजा माफ करने में माहिर है जो बाइडेन, कैसे और क्यों बता देते हैं आपको। बाइडेन ने जाते जाते 37 गुनहगारों की जो फांसी की सजा थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। अब उन्हें फांसी नहीं होगी, उम्र कैद अब उनकी होगी। पीड़ित परिवारों के लिए बाइडेन ने संवेदना जताई है और ये कहा है कि जिस तरीके की ये सजा है उसे उम्र कैद में बदला जाना चाहिए। बाइडेन ने 1634 कैदियों की सजा कम भी की है, यानी कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और ये जो सभी कैदी थे इनकी सजा कम कर दी गई। 2 हफ्ते पहले 1500 लोगों की सजा उन्होंने घटाई थी, यानी कि वो लगातार इस तरह के फैसले कर रहे हैं जो कि चर्चा में बने हुए हैं। सिविल सोसाइटी के कई लोगों ने जो बाइडेन के इस फैसले की तारीफ की है। सिविल सोसाइटी के लोगों ने बाइडेन के इस फैसले को और बाइडेन को हिम्मती कहा है कि ये हिम्मत वाला काम है जो कि जो बाइडेन ने किया। अब उनका ऐसा करना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे इसे ट्रंप देख रहे हैं, कैसे ट्रंप की टीम देख रही है और कैसे बाइडेन ने जाते जाते ये सजा माफ करने का काम किया है, सजा कम करने का काम किया है और कैसे सिविल सोसाइटी से देख रही है। तमाम अलग अलग पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान बने हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर अली शाह मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जो बाइडेन ये जानते हैं कि चंद दिन अभी वो सत्ता में बाकी हैं और ऐसे में जाते जाते ये बड़े फैसले, यानी कि जाते जाते भी वो चर्चाओं में आ गए, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रचना जी, ये राष्ट्रपति बाइडेन के जो डेथ पेनल्टी को लेकर के जो उनके विचार हैं, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि डेथ पेनल्टी को रोका जाना चाहिए, ये जो डेथ पेनल्टी समाप्त होनी चाहिए और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको चाहे वो कितना भी हार्डकोर क्रिमिनल क्यों ना हो, उसको जेल की सजा ही देनी चाहिए ताकि उसको एक रिफॉर्म का मौका मिले। और ये राष्ट्रपति बाइडेन के अपने विचार हैं। इस तरीके के विचार रखने वाले अनेकों लोग हैं। अमेरिका की सिविल सोसाइटी की आपने चर्चा की, वहां पर भी हैं। यूरोपीय राष्ट्रों में, कई राष्ट्रों में तो डेथ पेनल्टी को समाप्त भी कर दिया गया है और वहां पर सिर्फ जेल सेंटेंसेस ही दिए जा सकते हैं। और अमेरिका में भी अनेक लोग इस तरीके का समर्थन करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसे भी लोग बड़ी तादाद में हैं जो कि डेथ पेनल्टी को बनाए रखना चाहते हैं, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। और डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि एक जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हों, मास मर्डरर्स हों, चाइल्ड किलर्स हों, जिस तरीके के ये पार्डन्स दिए गए हैं जो बाइडेन के द्वारा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के पक्षधर डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अनेक जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं जो कि डेथ पेनल्टी को बनाए रखना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने बड़ी गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके लिए डेथ पेनल्टी अवश्य होनी चाहिए। मैं डेथ पेनल्टी के समर्थन में हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये जो मास मर्डरर्स हैं और इस तरीके के जो भी हार्डकोर जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी जो मानसिकता और उनकी उनकी उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, उनकी उनकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। और अनेकों निर्दोष लोगों को जिस तरीके से
बाइडेन ने जाते जाते ये फैसला किस सोच के साथ किया होगा, दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। हालांकि ये कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। वो ये होता है कि जो पहले जो कुर्सी में थे, कहीं पे भी आप कंपनी के सीईओ की बात कर लें, कहीं लीडर की बात कर लें, कहीं बॉस की बात कर लें, चाहे कोई प्रेसिडेंट की बात कर लें, चाहे कोई वाइस चांसलर की बात कर लें, कहीं पे भी जो नया आदमी आता है, कई बार वो पिछले वाले का काम निकालने की कोशिश करता है कि भाई ये वो, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर पिछले वाले ने कुछ काम किया है, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। और देखते हुए कि भाई वो सही है, अंदाज से है कि नहीं है। अब कुर्सी रह गई है मेरी, कुछ चंद एक दिन बाकी हैं, तो रिटायरमेंट से पहले कहीं पे भी, चाहे कोई भी हो, सर्विस कहीं पे भी हो, चाहे जैसे कि आपको बताया कि कुर्सी कहीं पे भी हो, किसी के पास कुर्सी है, अब कुछ चंद दिन बाकी हैं, तो जाते जाते कुछ कोई ऐसा काम कर जाए जो पहले सत्ता में नहीं कर पाए थे। तो उस तरीके से चाहे सदाई माफ करें, चाहे नई पॉलिसीज इंडक्ट करें, चाहे कुछ करें, इस उम्मीद के साथ कि अगली सत्ता, अगली गवर्नमेंट, अगली या तो अगला जो बॉस आएगा तो वो कुछ तब्दीली ना लाए, लेकर आए। तो कुछ अब जब एक दिन बाकी होते हैं तो एक दिन उल्टी गिनती तब शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन बाकी हैं। अभी जब मैं कोई भी हो, जब एक कुर्सी छोड़ा होता है कोई, तो वो एंजाइटी वो सेट इन करती है, और वो हर एक को होती है, ह्यूमन नेचर है। तो जब कोई मालूम है कि कुछ, तो जो काम आपको लगता है आपको पहले कर देना चाहिए था, तब नहीं कर पाए, या कुछ एक रणनीति, स्ट्रैटेजी प्लान करके भविष्य के लिए आप वो काम कर जाते हो जाने से पहले। तो बस उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जो बाइडेन साहब ने भी इस तरीके कुछ तो सोचा होगा, कुछ क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग अब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, या इसे हिम्मती बता रहे हैं, या अच्छा कदम बता रहे हैं, तो वो सिविल सोसाइटी के गुड बुक्स में रहने के लिए जो बाइडेन ने ऐसा किया, जो कि पूरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने से हिचकते रहे, लेकिन यहाँ जाते जाते कुछ फैसले ऐसे कर दिए हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच